नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज ये उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा सिपाही का जो मॉक टेस्ट है, ये 35वां सेट है जो आप लोगों के समक्ष हम लेके उपस्थित हुए हैं। और समास की ये आखिरी क्लास होगी। इसके पहले की सारी क्लासें आप दिशांत सर के द्वारा पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ बच्चे बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस सेशन का लाभ ले सके। एकदम दमदारी के साथ आप जुड़े रहिए, एकाग्रचित होकर प्रश्नों की प्रकृति को समझिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। और पहला प्रश्न आपका आ जाता है, लिखा क्या गया भैया, दसमुख में समास है। एक शब्द दिया गया दसमुख और ऑप्शन है तत्पुरुष समास या द्विगु समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सभी समासों में दो पद होते हैं, लेकिन जब दोनों पद स्वयं की विशेषता से ज़्यादा किसी अन्य की विशेषता को प्रभावित करने लगे, वहाँ पे क्या होता है? कहोगे गुरुजी वहाँ पे तो बहुब्रीहि होता है। कौन सा होता है भैया? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। बाकी तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, दुग में प्रथम पद संख्यावाची, कर्मधारय में दोनों पद विशेष या विशेषण, उपमेय या उपमान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया भैया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ? अब ये बताओ, विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह का मतलब मैंने बताया, विग्रह माने तोड़ना होता है और विग्रह शरीर की पर्यायवाची भी है। और यहाँ पे लिखा क्या गया है, समास प्रक्रिया से बने समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को ही विग्रह कहते हैं। तो ये बताओ, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है वेद पुराण, और इसको विग्रहित किया गया है वेद और पुराण करके। फिर आगे लिखा गया है कि देह लता, और देह लता के बाद यहाँ पे लिखा गया लता रूपी देह। फिर उसके बाद आगे लिखा गया यज्ञशाला, और उसके आगे लिखा गया यज्ञ के लिए शाला। फिर चौथा विकल्प है नवविधि, और इसका विग्रह किया गया है 9 प्रकार की निधियां। तो आपको क्या ढूंढना था? ऐसा समस्त पद जिसका विग्रह गलत किया गया हो। तो ये डी वाला विकल्प आपका जो है भैया, इसका विग्रह गलत किया गया है। अगर इसका विग्रह किया जाए तो 9 प्रकार की निधियां ना होके, यहाँ पे ये ना होके क्या हो जाएगा? कहोगे विधियां होना था। क्या होना था? विधियां होना था, तब ये भी सही होता, लेकिन आपको गलत ढूंढना है। बाकी आप ये बताओ, वेद पुराण में कौन सा समास है? आप कहोगे गुरुजी दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व होगा। क्या होगा? दोनों पद प्रधान है और आपका क्या होगा? द्वंद्व होगा। और देह लता में क्या होगा? आप कहोगे कर्मधारय होगा। क्या होगा भैया? कर्मधारय होगा। और यहाँ पे यज्ञशाला, यहाँ पे तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, बैलगाड़ी में समास है। अब ये बताओ, बैलगाड़ी में समास है, और साथ ही ये भी कमेंट में बताइए कि बैलगाड़ी में बैठा कौन कौन है, बैलगाड़ी को देखा कौन कौन है। बैलगाड़ी के बारे में मैं बताऊं, ये लकड़ी, जैसे आजकल के समय में आप देखते होंगे घोड़े के साथ चलने वाली जो गाड़ी होती है, तो और बैलगाड़ी यदा कदा देखने को मिल जाती है कि पीछे लकड़ी का पूरा बना रहेगा। पहले तो क्या होता था, अब तो टायर वाला पहिया लगता है, लेकिन पहले लकड़ी का ही पहिया लगता था। लकड़ी के सारे सामान लगते थे और आगे एक बैल, कोई एक बैल से चलाने वाला गाड़ी बनाता था, कोई 2 बैलों से चलाने वाला गाड़ी बना दिया जाता, चलने वाला गाड़ी बना दिया जाता था। तो दोनों प्रकार के होते थे, आगे बैल, पीछे पूरा लकड़ी का साजो सामान लगाया जाता था, तब बनती थी बैलगाड़ी। अब ये बताओ, बैलगाड़ी में क्या द्विगु समास है? कहोगे गुरुजी द्विगु समास में तो प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो इसलिए तो द्विगु नहीं होगा। और द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान साथ में विपरीतार्थी हो, तो दोनों पद प्रधान नहीं है और ना ही एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं।
तत्पुरुष समास यहाँ पे हो सकता है, तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसको कारक चिन्ह लगा के तोड़ा जा सकता है। और डी वाला क्या होगा भैया, अव्ययीभाव समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग नहीं किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ बैलगाड़ी का विग्रह कैसे करेंगे, क्या बैल की गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी या बैल के द्वारा गाड़ी, आप बताओ क्या होगा। आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा, कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला चौथा प्रश्न आ गया विग्रह की दृष्टि से। भैया विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कि 3 तो सही होंगे, एक कोई अनुचित यानी कि गलत होगा, वो आपको पहचानना है। ये बताओ, देश पर निकाला पहला विकल्प है, जल की धारा दूसरा विकल्प है, तीसरा है वन में वास और चौथा है चंद्र का प्रकाश। अब बताओ यहाँ पे ए वाला विकल्प गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देश पर निकाला नहीं, पर के जगह पे में लगेगा, क्या हो जाएगा, सॉरी में नहीं होगा, यहाँ पे से हो जाएगा, देश से निकाला, देश से निकाला, पर और में नहीं होगा, से होगा। बाकी जल की धारा, इसमें अब समास बता दो, यहाँ पे क्या होगा, संबंध होगा, क्या होगा कहोगे गुरुजी, संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। और यहाँ पे वन में वास, यहाँ पे कहोगे गुरुजी अधिकरण होगा, क्या बताओगे, अधिकरण तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, चलो ठीक है। और चंद्र का प्रकाश, यहाँ पे भी तो संबंध तत्पुरुष होगा, क्या होगा भैया, संबंध तत्पुरुष होगा, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देश से निकाला, यहाँ पे अपादान होगा, क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, याद रखिएगा, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होगा, याद रखिएगा। चले आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सके। और समास पढ़ते तो हो, लेकिन पढ़ने के बाद समास से प्रश्नों की प्रकृति कैसे बनती है, इसकी बनावट क्या है, इसलिए ये सेशन लेना जरूरी है। इस क्लास में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। सप्तऋषि में समास है, क्या द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। मैंने कहा था प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो क्या होगा, कहोगे गुरुजी आपने बताया द्विगु समास होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्या होगा भैया, द्विगु समास होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्त माने होता है 7, सप्त ऋषियों का समूह, सप्त ऋषियों का समूह। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, सप्त ऋषियों का समूह, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा विग्रह। और अगर सप्तऋषि में मैं कुछ और जानना चाहूं तो आपको बता भी दूं, क्या होगा भैया, सप्तधन ऋषि होगा, सप्तधन ऋषि होगा। और क्या होगा, छोटा आ और री मिलके, छोटा आ और री मिलके अर बन जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगा, कहोगे गुरुजी गुण संधि, इसमें आप हमें बता रहे हो और गुण संधि हो जाएगा। चले आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है 66वें नंबर का प्रश्न। देखो बिल्कुल कोई प्रश्न, कोई कोना छूटेगा नहीं। अरे बीते हुए 25 से 30 सालों में जो भी हिंदी के पेपर में प्रश्न आए हैं, किसी भी राज्य में आए हैं, वो सारे प्रश्नों का कलेक्शन आपको इस आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। अब बताओ भैया कौन सा जो विग्रह किया गया है वो अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प दिया गया, ये दिया गया गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा के आगे संबंध तत्पुरुष लिखा है। अब बताओ क्या यहाँ पे अगर इसका विग्रह करोगे कैसे करोगे, गुरु के लिए दक्षिणा होगा कि गुरु की दक्षिणा होगा। अब बताओ देशाटन, अब अधिकरण क्या होगा, देश में अटन, अटन माने क्या होता है, घूमना। रेखांकित क्या होगा भैया, क्या होगा, रेखा से अंकित, चलो कर्ण बनेगा। और देश निर्वासित, देश से निर्वासित। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है और आपको जो असुमेलित है वही ढूंढना है। ये तो नहीं होगा डी वाला रेखांकित, यहाँ पे कर्ण, ये भी सही है। और क्या है भैया, देशाटन।
अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि देश के अंदर की बात, अटन माने घूमना होता है। अब भैया गुरु दक्षिणा, तो यहाँ पे जहाँ पे दक्षिणा वगैरह की बात होती है वहाँ पे पूर्ण समर्पण होता है, गुरु की दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा होगा। और यहाँ पे मैं बताऊं, संबंध ना होके संप्रदान होना चाहिए, संबंध ना होके संप्रदान होना चाहिए। और यही विकल्प आपका अनुचित है, जो सुमेलित नहीं है, और विकल्प में यही सही होगा, गुरु दक्षिणा। काकी के नहीं लगेगा, गुरु की दक्षिणा नहीं, क्या होगा भैया, गुरु के लिए दक्षिणा, और को के लिए किस में लगता है, संप्रदान में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। अब बताओ, आराम कुर्सी, जहां पे संपूर्ण समर्पण की बात होती है वहां पे सदैव संप्रदान कारक ही होता है। तो क्या कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययीभाव होगा, या तत्पुरुष होगा। कहोगे मैं आपको बताऊं भैया, यहाँ पे क्या है, दूसरे पद के अनुसार अर्थ बदल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, तत्पुरुष होगा। और हो जाएगा क्या इसका विग्रह, आप लोग भी बताइए। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। बिल्कुल संशय में ना पड़िए, सारे संशय का निवारण मैं करने के लिए उपलब्ध हूं आपके लिए हमेशा। अगला प्रश्न आ गया, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, अव्ययीभाव, द्विगु है, या द्वंद्व है। बताइए भैया क्या होगा। अब भैया रक्त रंजित, पहले तो जानो रक्त रंजित कहते किसे हैं। अरे खून से सनी हुई अवस्था को रक्त रंजित कहते हैं। अरे लहूलुहान सुने हो ना, जैसे ये देखिएगा, मेरा हाथ है या मेरा शरीर है, ये हाथ है, अगर यहीं से कोई कुछ चोट वगैरह लग जाती है और उसके बाद धीरे धीरे खून बहता हुआ यहाँ पे पूरा ऐसे खून की धार बहती है और पूरा ये अंग पूरा भीग जाता है, तो इस अवस्था को हम रक्त रंजित कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विग्रह करोगे रक्त से रंजित, क्या करोगे, रक्त से रंजित। अरे कारक चिन्ह पाओ, पदों के बीच में, समस्त पदों के बीच में कारक चिन्ह पाओ, तत्पुरुष बताओ, ये हो जाएगा आपका क्या भैया, आपका तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, बिल्कुल सोचना नहीं है, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, कह दो गुरुजी, तत्पुरुष होगा। क्या होगा, तत्पुरुष। और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा रक्त से रंजित। क्या बनेगा, रक्त से रंजित, रक्त से रंजित बनेगा। चले आगे बढ़े अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका आ गया 9वां प्रश्न। भैया क्या लिखा गया है, कहोगे गुरुजी ये तो लिखा गया मुख दर्शन में कौन सा समास है। बताओ, तोड़ो जल्दी से। मैंने एक तरीका बता दिया, क्या बता दिया, कि कारक चिन्ह पाओ तत्पुरुष बताओ, कारक चिन्ह पाओ तत्पुरुष बताओ। ये बताओ मुख दर्शन। और एक चीज आपको संशय में डालेगी, क्योंकि आप रटे हुए बैठते हो कि द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह होते हैं। भैया वहां पे एक बात और होती है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और तथा लगा के तोड़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भले योजक चिन्ह लगा है, लेकिन क्या होगा, मुख का दर्शन। क्या होगा, कैसे विग्रह करेंगे, कहोगे गुरुजी करेंगे मुख का दर्शन, मुख का दर्शन। और संबंध तत्पुरुष होगा। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, याद रखिएगा, संबंध तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष लगा के हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, कोई संशय होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया भैया, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, ये बताओ, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव, या तत्पुरुष। अब घुड़दौड़ में घुड़ और दौड़ करके नहीं तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, घोड़ों की दौड़। क्या भैया, घोड़ों की दौड़, घोड़े की दौड़ नहीं, घोड़ों की दौड़। यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। ये बात हमेशा याद रखिएगा, तब क्या हो जाएगा, घोड़दौड़। चले आगे बढ़ें, और होगा क्या, आपका तत्पुरुष समास होगा। बिल्कुल, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो भैया अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है, प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो, या प्रथम पद के अनुसार ही उसका अर्थ बदले, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। अव्ययीभाव की यही पहचान, प्रथम पद उपसर्ग अव्यय के साथ हो प्रधान।
अव्ययी भाव की यही पहचान, प्रथम पद उपसर्ग अव्यय होने के साथ हो प्रधान। बात समझ में आई? तो यहाँ पे यथा समय, भर पेट, रसोई घर, प्रतिदिन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भैया गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा क्या गया है, ये रसोई घर। रसोई घर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रसोई के लिए घर करेंगे, क्या करेंगे, रसोई। यहाँ पे लिखेंगे हम रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और यहाँ पे इसमें हो जाएगा तत्पुरुष, क्या हो जाएगा कहोगे, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और भर पेट में भर उपसर्ग है, भर पेट में भर उपसर्ग है, यथा। और यहाँ पे क्या है, यथा आपका ये अव्यय है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। प्रति का अर्थ होता है सामने, यथा का मतलब होता है अनुसार, भर का मतलब होता है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीन केतु शब्द के लिए उचित विग्रह की पहचान करें। भैया लिखा क्या गया, मीन केतु शब्द के लिए उचित विग्रह का पहचान, उचित विग्रह का पहचान करें, की पहचान करें। मीन की आंख है जिनकी, मीन की आंख है जिनकी वे कामदेव, या मछली की ध्वजा वाले, मछली की ध्वजा वाले कामदेव। मीन की केतु है जिनकी, अर्थात कामदेव, मीन वाला केतु। अब बताओ कौन सा होगा। अब तो बातें फंस गई, क्योंकि मीन केतु पता है बहुब्रीय होगा, सबको पता है बहुब्रीय होगा, लेकिन इसका विग्रह करिए। और मछली देखिएगा, मीन माने मछली होता है और केतु माने ध्वजा होता है। तो आपका कौन सा होगा, आप दो ऑप्शन में फंसोगे, लेकिन फंसने की आवश्यकता नहीं है, आपका सी वाला विकल्प सही होगा। मीन की केतु है जिनकी, मीन की ध्वजा है जिनकी, अर्थात की कौन, कामदेव। कौन है भैया, कामदेव। इनकी अन्य पर्यायवाची कंदर्प, अनंग, मार, अस्मर, पुष्प, धनवा, मनोज, मदन, ये इनके क्या हो जाते हैं, अन्य पर्यायवाची हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, गिरह कट का समास विग्रह होगा। भैया गिरह कट का समास विग्रह होगा, तो पहली बात तो ये जानो, गिरह माने क्या होता है, गिरह माने होता है बंधन या गांठ। गिरह, गिरह माने क्या होता है, गिरह माने होता है गांठ, क्या होगा, गांठ होगा, या बंधन को कहेंगे, गांठ या बंधन को कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, गिरह को काटने वाला, बी वाला विकल्प हो जाएगा। और क्या होगा, कर्म तत्पुरुष, क्या होगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष इसमें होगा भैया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, दान, पुण्य और जीवन मुक्त में कौन से समास हैं। तो ये बताओ, कर्मधारय और द्वंद्व, और उसके बाद क्या है, तत्पुरुष, तत्पुरुष और द्वंद्व। अब ये बताओ, द्वंद्व और अव्ययी भाव, और द्वंद्व और तत्पुरुष। अब ये आपको बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, प्रथम पद तो हमें मिल रहा है, प्रथम पद हमें क्या मिल रहा है, प्रथम पद तो हमें मिल रहा है द्वंद्व वाला, क्योंकि अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है। तो ये बताओ, कर्मधारय और द्वंद्व, और तत्पुरुष और द्वंद्व, द्वंद्व और अव्ययी भाव, और द्वंद्व और तत्पुरुष। जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसमें उत्तर क्या होगा भैया। तो देखिएगा, यहाँ पे विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान, सारी बातें होती है, उसी के अनुसार हमें चलना है। और यहाँ पे सेट करना है बातों को, कैसे हम सेट कर ले जाएं कि बातें हमारी बन जाएं। तो यहाँ पे ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब जीवन मुक्ति, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ेंगे, जीवन से मुक्ति, जीवन से मुक्ति कर सकेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, द्वंद्व और तत्पुरुष हो जाएंगे, द्वंद्व और तत्पुरुष हो जाएंगे, जीवन से मुक्ति अपादान हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला 15 प्रश्न है, वाचस्पति शब्द में समास बताएं। तो ये बताइए, एक तत्पुरुष का और भेद होता है, आलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। बताइएगा वाचस्पति में क्या होता है भैया, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप ना हो उसे आलुक तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, आलुक तत्पुरुष कहते हैं। और आलुक तत्पुरुष
आलुक तत्पुरुष होगा, क्या होगा, आलुक तत्पुरुष होगा, इसमें हलंत होना था, आलुक तत्पुरुष होगा। और आलुक तत्पुरुष के अलावा इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा, बहुब्रीहि समास भी होगा, क्या होगा, बहुब्रीहि समास भी होगा इसमें। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें एक बदलाव किया मैंने, 5 ऑप्शन रखा। तो दोनों पद क्या, अव्ययी भाव में, द्वंद्व में, या बहुब्रीहि में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें होते हैं, आप कहोगे गुरुजी आपने बताया कि दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व में होते हैं। किसमें होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, बाकी कुछ सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। जन्मांध भैया शब्द में कौन सा समास है, तो जन्म से अंधा भैया, क्या यहाँ पे तत्पुरुष होगा, क्या होगा, तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष होगा, क्या होगा, तत्पुरुष होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है। अब बताओ, मुखचंद्र लिखा, काली मिर्च लिखा, गिरिधर लिखा, ध्यानमग्न लिखा। अब बताओ किसमें होगा भैया, गिरिधर। किसमें होगा, गिरिधर, अर्थात गिर को धारण किया है जिसने, या गिर को धारण करने वाला। बाकी इसमें चंद्रमुख में कर्मधारे, काली मिर्च में कर्मधारे, और ध्यानमग्न में क्या होगा, तत्पुरुष होगा। ध्यानमग्न में क्या होगा, तत्पुरुष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, जल्दी से उत्तर दीजिए। आप लोगों के समक्ष आपका प्रश्न आपका इंतजार कर रहा। निम्नलिखित में असंगत युग्म है, क्या, मन माना, तत्पुरुष, ठीक है, मन से माना, तिरंगा ना, 3 रंगों का समाहार, द्विगु है, कृतकार्य, क्या है भैया, अव्ययीभाव समास, और कनफटा, बहुब्रीहि, कनफटा बहुब्रीहि समास। अब ये बताओ भैया, अब यहाँ पे कौन सा असंगत युग्म है, अब यही आपको ढूंढना था। मन माना, ठीक है, यहाँ पे तत्पुरुष है, तिरंगा हो गया, और कृतकार्य। अब यहाँ पे कृतकार्य जो है वहाँ पे कैसे गलत है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्योंकि प्रथम पद अव्यय आपका नहीं है। प्रथम पद क्या नहीं है, अव्यय नहीं है भैया। प्रथम पद अव्यय नहीं होगा तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा, और आपको असंगत युग्म ढूंढना था। बाकी कनफटा में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया, निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। पंचवटी, द्विगु समास, ठीक है, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, तत्पुरुष, पर्णकुटी। अब यहाँ पे पर्ण से निर्मित कुटी होगी, यही तो नहीं सही है, सी वाला विकल्प नहीं होगा। यथा नियम यानी कि अव्ययी भाव समास, यथा नियम अव्ययी भाव समास, आपका सी वाला विकल्प पूर्णतः सही होगा। बिल्कुल आप लोग भी लगा लीजिए, क्या होगा, सी वाला आपका सही होगा भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। अब ये बताओ, अष्टाध्यायी, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और यथामति, कर्मधारय, सज्जन, अव्ययी समास, या शरणागत, क्या है, तत्पुरुष समास। भैया यहाँ पे देखिएगा, ये डी वाला विकल्प आपका पूर्णतः सही होगा। डी वाला विकल्प होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, कैसे होगा, शरणागत, क्या भैया, शरण में आगत। और सज्जन, सज्जन में प्रथम पद सत या सद होता है, जिसका अर्थ अच्छा या बुरा होगा, वो कर्मधारय में होगा, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं होगा। यथामति, मत के अनुसार इसमें क्या होना चाहिए था, अव्ययी भाव समास। और अष्टाध्यायी में द्वंद्व नहीं होना चाहिए था, द्विगु, अगर द्विगु ना होता तो बहुब्रीहि भी हो जाता। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, विश्ववमन, क्या है भैया, विश्ववमन। विश्ववमन शब्द में कौन सा, विश्ववमन किस समास का उदाहरण है। ये भैया किसका है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। बिल्कुल संशय में न पड़िए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। विश्व का वमन करने वाले, विष का पान करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है भैया, आशातीत, कनफटा, दोपहर, नीलगाय। तो क्या होगा, मैंने बताया कनफटा एक विशेष अंग विकृति होती है, और कनफटा में बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा भैया, बहुब्रीहि समास ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, गौरी शंकर शब्द में शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। क्या होगा भैया, जब देवी देवताओं के योगरूढ़ नाम आते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण
होते हैं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें नंबर का प्रश्न आ गया, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कनकलता कर्मधारय, कनकलता क्या है? कर्मधारय है। सचिवालय तत्पुरुष है। चौराहा, चौराहा, चौराहा क्या है? द्विगु है। और आपको ये पहचानना है कि कौन सा असंगत है। ये भैया अखंड, अखंड, अखंड शब्द जो है यही वाला बहुप्रिय नहीं होगा। यही क्या है? यही असंगत है। यही क्या है? असंगत है भैया। यही क्या है? असंगत है। तो आज की क्लास में मैं 25 प्रश्न लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था और उम्मीद करूंगा आप लोगों की प्रैक्टिस में ये धार बन के आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ रहेगा ये सेट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास में और संख्या में आप लोग उपस्थित होइएगा। अगली क्लास बेहतरीन क्लास किसी और अध्याय से लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।